जय हिंद बच्चों। हम लोग लास्ट क्लास में जो आईसीएसई बोर्ड का 9th क्लास का सिलेबस डिस्कस किए थे और आप लोगों को समझाए थे कि 9th क्लास के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। अब इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे 9th क्लास का आईसीएसई बोर्ड का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग बताए थे फिजिक्स में कि 9th क्लास के आईसीएसई बोर्ड में क्या क्या सिलेबस है, उसका सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन में क्या है, सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। मेजरमेंट के बारे में क्या जानेंगे, देखिए मेजरमेंट क्या है। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी विथ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दिए हुए स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपेरिजन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट। दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट। और वो जो फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए वो सेम नेचर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो फिजिकल क्वांटिटी सेम नेचर का होना चाहिए। और दूसरा जो है स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज यूज टू मेजर एंड एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। एक जो जो दिया हुआ फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं उसको एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उस स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे तो यूनिट का एग्जांपल, यूनिट का डेफिनेशन क्या हो गया कि यूनिट इज ए क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यूनिट क्या है, एक क्वांटिटी है ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। अलग अलग नेचर का नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर लेंथ का है तो यूनिट अगर लेंथ का रहेगा तभी हम लोग मेजर करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि लेंथ हमको मेजर करना है, लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ क्लॉथ इज 10 मीटर्स। मतलब 10 मीटर अगर लेंथ है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेजर जो है यूनिट जो है उसका वो है मीटर। हम लोग मीटर में उस लेंथ ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ को मेजर किए हैं। और उस 10 मीटर मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 10 टाइम्स द यूनिट है, इसीलिए उसको 10 मीटर कह रहे हैं। 1 मीटर इज द यूनिट और 10 मीटर मेजरमेंट आया, मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 10 मीटर ऑफ द यूनिट है। दूसरा जो हम एग्जांपल लेना चाह रहे हैं वो लेना चाह रहे हैं कि अगर मास जो है किसी भी एक दिए हुए शुगर का, मतलब चीनी का अगर मास 5 kg आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है ना दैट इज इन किलोग्राम। मतलब कि 5 किलोग्राम, मतलब कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, जो मतलब जो हमारा चीनी है जिसका वेट जो 5 kg आ रहा है दैट इज 5 टाइम्स द यूनिट। मतलब यूनिट से दिए हुए जो फिजिकल क्वांटिटी है ये यूनिट से 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो मतलब हम लोग 2 पॉइंट यहाँ पे समझे, मेजरमेंट के बारे में और दूसरा यूनिट के बारे में। देखिए मेजरमेंट इज नथिंग बट इट इज द कंपेरिजन बिटवीन ए स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज यूनिट विथ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो मतलब यूनिट से हम कंपेरिजन करते हैं। जैसे हमारा वेट अभी जस्ट आपको बताया कि एक क्लॉथ को मेजर किया और 10 मीटर हो गया। अगर क्लॉथ 10 मीटर हो गया तो हम लोग उसको एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसको मीटर कहते हैं उससे मेजर किया और उसको स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मीटर उसको मेजर किया। और वो जो क्लॉथ था वो 10 टाइम्स 10 गुना ज़्यादा था 1 मीटर से, इसीलिए वो 10 मीटर इसका वैल्यू आ गया। तो 1 मीटर विल बी द या मीटर विल बी द यूनिट ऑफ दैट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ मेजरमेंट करने का जो यूनिट है वो मीटर है। और जो मेजरमेंट जिसको कहते हैं, जैसे हम 10 मीटर मेजर किया तो ये जो 10 मीटर है ना दैट इज नथिंग विद द कंपैरिजन बिटवीन द जो दिया हुआ क्लॉथ है उससे और जो यूनिट है क्लॉथ मेजरमेंट का दैट इज मीटर, उससे कंपेरिजन करके हमने चेक किया तो वो लिख आया, मेजरमेंट करने के बाद आया कि 10 मीटर है। उसी तरह से सपोज कर लीजिए कि हम लोग कोई 5 kg शुगर लिया और उसको मेजर करना चाहते हैं। तो 5 kg हम इसलिए बोल पा रहे हैं कि हम इस केस में जो वेट मेजरमेंट के केस में kg इज द यूनिट। एक kg की जो यूनिट है उससे जो शुगर का जो वेट आया ना 5 टाइम्स आ गया, तो हम उसको क्या कह देंगे कि 5 kg कह देंगे। तो हम लोग इस टॉपिक में जो फर्स्ट टॉपिक है अपना
मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट 9th क्लास के ICSE में, उसमें हम 2 टॉपिक अभी पढ़े हैं, मेजरमेंट एंड यूनिट। तो होपफुली आप लोग को ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी तरह से इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को पास करेंगे, इसी तरह से पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, विथ एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे, इसका न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।